कैसे हो बच्चे? अच्छे हो? हाँ, अच्छे कैसे हैं? आपको पता है, कोई बोलता है आप कैसे हो, कोई पूछे आपको आप कैसे हो, तो आप जवाब देते हो हम बहुत अच्छे हैं, हम बढ़िया हैं। तो आप अच्छे कैसे बन सकते हो? जब आप स्वस्थ हो तब आप अच्छे बन सकते हो। अगर आप शरीर से स्वस्थ है तभी आप अच्छे बन सकते हैं। और शरीर से स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना चाहिए। क्या खाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे? हाँ, आप जितने ज़्यादा फल खाएंगे उतने ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। तो फल खाना बहुत ज़रूरी है। आप सबको पसंद है, मुझे पता है आप सबको फल बहुत पसंद है। आप फल खा सकते हो, फलों का रस पी सकते हो। तो फल आपको स्वस्थ रखते हैं। तो आज का हमारा लेसन है फल फूल, पाठ 8 फल और फूल। तो हम दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फल और दूसरे पढ़ेंगे फूल। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे फलों के चित्र हैं। तो ये पहला जो है वो क्या है? आम है। मुझे आम बहुत पसंद है, आप सबको भी आम पसंद होंगे, है ना? आम के कई सारे नाम होते हैं। कच्चे आम से अचार बनता है, पक्के आम का रस बनता है, पक्के आम हम काट के भी खा सकते हैं और बहुत पसंद है सबको। तो आम आपको पता है फलों का राजा है। जैसे त्योहारों की रानी दीपावली है, वैसे फलों का राजा कौन है? आम है। तो ये आम है। उसके बाद केला, केला भी बच्चों को बहुत पसंद आता है और केला जो है वो बहुत हेल्दी है। आपको पता है आम खाने से आपके शरीर में नया लहू, नया खून बनता है और केले खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है। आप सब खेलते हो और फिर गिर जाते हो, तो जिसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी उसकी हड्डियाँ टूटेगी नहीं। तो आप हड्डियों को मजबूत रखने के लिए क्या खाओगे? केले खाओगे। केले से क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। तो केला। फिर क्या है? सेब। सेब, सेब को गुजराती में क्या बोलते हैं? सफरजन। तो सेब भी बहुत पौष्टिक है, आपको सेब भी खाना है। आपको पता है ऐसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि जो रोज़ एक सेब खाता है वो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाता। तो रोज़ एक सेब खाने पर आप स्वस्थ रह सकते हो, फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर क्या है? अनार। अनार जो है वो बहुत सुंदर होता है। जब आप उसे खोलोगे तो उसके छोटे 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 दाने दिखाई देंगे। तो अनार जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छा है, आपका पेट हमेशा स्वस्थ रख सकता है। तो अनार है वो पाचन क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अनार। फिर क्या है? हाँ, अंगूर है। अंगूर जो है दो रंग में आते हैं, एक तो हरे रंग के अंगूर होते हैं और एक काले रंग के अंगूर होते हैं। तो ये है अंगूर। अंगूर जो होते हैं वो बेल पर उगती है, बहुत सुंदर। जब वो दिखाई देती है ना तो बहुत सुंदर दिखाई देती है। और फिर ये है संतरा। संतरा है वो ऑरेंज कलर का होता है, उसमें से भी विटामिन सी मिलते हैं। ये सारे जो फल है उसमें से विटामिन सी मिलते हैं, क्योंकि फल जो है वो खट्टे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। तो जिन जिन खट्टी चीज़ हम खाते हैं, जो जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें से हमें विटामिन सी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें खट्टी भी होती है तो उसमें से हमें विटामिन सी मिलता है। फिर ये है मौसम्बी। मौसम्बी भी बहुत सुंदर होती है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, शक्तिदायक होती है, विटामिन सी भी मिलता है। तो आज से आप हर रोज़ एक फल खाएंगे, ठीक है? और सीज़न के हिसाब से जो जो फल आते हैं आप उन्हें खाएंगे। फिर ये क्या है? अमरूद है। अमरूद, अमरूद तो बड़े पौष्टिक होते हैं, अमरूद तो खाने चाहिए। और आपको पता है ये सारे फल है ना उसको काट के नहीं खाने। बच्चे, आप तो एकदम बच्चे हो तो आपके दांत जो है ना मजबूत होते हैं। तो आपको क्या करना है? अच्छे से फल को धोना है और फिर उसको सीधा ही खाना है। सीधा खाने पर उसके सारे गुण हमें मिलते हैं। अगर आप उसे चाकू से या तो छुरी से काट कर खाओगे तो उसके कुछ
तत्व यानी उसके कुछ गुण वो नाश हो जाएंगे, तो उतने गुण आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप उसका जूस करके पीते हो तो और भी उसके गुण नाश हो जाएंगे। तो आप लोग बच्चे हो, हमेशा फल सीधे ही खाया करो। तो ये है अमरूद। अमरूद 2 प्रकार के होते हैं, उसको खोलने पर एक तो लाल कलर के अमरूद होते हैं और एक सफ़ेद रंग के अमरूद होते हैं। ये क्या है? चीकू। हाँ, चीकू हम कब खाते हैं बताए? हम सब बीमार होते ना तो सब चीकू लेकर आते, चीकू खाओ, बढ़िया है, चीकू खाओ। तो आप लोगों को पसंद आए या ना आए, हमें क्या करना है? रोज़ एक चीकू खाना है, रोज़ एक फ्रूट खाना है। फिर उसके बाद जामुन। जामुन तो बहुत मज़े के होते हैं, दिखते हैं काले पर होते हैं मीठे, और खाने पर हमारी पूरी जीभ जो होती है वो कैसे हो जाती है? कलरफुल बन जाती है ना, पिंक कलर की हो जाती है, पर्पल कलर की हो जाती है। और फिर हम क्या कहते हैं? ये तो जादुई फल है, उसको खाने पर हमारी पूरी जीभ कलर वाली हो जाती है। तो ये है जामुन। उसके बाद क्या होता है? पपीता। पपीता है, पपैया भी बोलते हैं और पपीता भी बोलते हैं। पपीता भी खाने में बहुत हेल्दी होता है। आप अगर रोज़ रात को सोने से पहले पपीता खाओगे तो सुबह आपका पेट एकदम साफ़ हो जाएगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ रहती है, तो आप रोज़ थोड़ा पपीता खाओ, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, है ना। तो ये अच्छी बात है, ये खाना चाहिए। और उसके बाद आएगा तरबूज। तो तरबूज जो है बहुत दिखता है सुंदर, बड़ा गोल होता है हरे रंग का, फिर जब उसको काटते हैं तो अंदर से लाल रंग का निकलता है। तो ये है तरबूज। ये सारे फलों के नाम आपको हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में याद रखने हैं ताकि परीक्षा में आप उसे अच्छी तरह से लिख पाओ। अब हम क्या सीखेंगे? हाँ, फल हमने देखे, अब हम सीखेंगे फूल। तो आप यहाँ पर कुछ फूलों के चित्र देख सकते हो, उसके भी नाम लिखे हैं। आपको पता है मुझे फूल बहुत पसंद है। हाँ, आप लोगों ने वो ऑब्जर्व भी किया है, अवनी मिस को फूल बहुत पसंद है और इसलिए वो ज़्यादातर फूल वाले कपड़े पहन के आती है जिसमें फूल बने होते हैं, और फूल को देखते ही मेरा चेहरा खिल जाता है फूलों की तरह। हाँ, फूल होते ही ऐसे हैं, फूल बहुत सुंदर होते हैं, फूल खुशबूदार होते हैं, फूल नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं और फूल रंग बिरंगे होते हैं। इसीलिए मुझे नहीं, सबको फूल बहुत पसंद है। और फूलों का हम कितना उपयोग कर सकते हैं? उसको हम भगवान को चढ़ाते हैं, उसकी हम माला बनाकर पहनते हैं, भगवान को उसका हार बनाकर पहनाते हैं, फिर घर में सुशोभन के लिए हम फूल लगाते हैं फूलदान में। और कितनी जगह पे आपको पता है रंगोली भी बहुत सुंदर बनती है फूलों की। हाँ, तो इतनी जगह पर हम फूलों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो फूल है वो क्या है? कौन सा है? गुलाब। आपको मैंने फलों के समय बताया था कि त्योहारों में दीपावली जो है वो त्योहारों की रानी है। फलों में आम जो है वो फलों का राजा है। वैसे फूलों में गुलाब जो है वो फूलों का राजा माना जाता है। बहुत सारे कलर में गुलाब पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर लाल कलर है, गुलाबी कलर के गुलाब होते हैं, पीले कलर के होते हैं, केसरी रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। तो गुलाब सबको पसंद है। आपको पता है नेहरू चाचा को गुलाब बहुत पसंद था, वो हमेशा अपने कोट पर उसको लगा के जाते थे बाहर। ये है गुलाब। फिर उसके बाद कौन सा फूल है? कमल। कमल जो है वो कीचड़ में उगता है और फिर भी कितना सुंदर, और फिर भी भगवान के चरणों में जाता है। तो कमल है ना, वो हमें एक संदेश देता है कि अगर हमारे आसपास कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, पर हमें हमेशा कमल की भांति खिलना है,
कमल की भांति सुंदर बनना है ना। तो आप सब बच्चे है ना, कमल जैसे बनना, हमेशा खिले रहना, सुंदर बनना, अपनी खुशबू फैलाना। भले आपके आसपास के बच्चे कुछ बोले, कुछ झगड़ा करे, गुस्सा करे, पर आप हमेशा कमल की भांति रहना। और फिर क्या है, सूर्यमुखी। आपको पता है इसका नाम सूर्यमुखी क्यों है? क्योंकि सूर्यमुखी हमेशा सूर्य जहाँ दिखता है उसी तरफ अपना मुंह रखता है। अगर सूर्य ऐसे घूमे, वो अपना ऐसे मुंह घुमा लेता है। तो सूर्यमुखी सूरज की तरफ मुंह रखने वाला एक फूल है, इसका नाम सूर्यमुखी है। और फिर गेंदा, गेंदे का फूल है, गुजराती में हम उसको क्या बोलते हैं, गलगोटा। ज़्यादातर आप उसके हार देखते हो, है ना, बाज़ार में उसके हार मिलते हैं। तो ये है गेंदे का फूल। उसके बाद क्या है, गुड़हल। गुड़हल यानी गुजराती में उसे हम जासूद बोलते हैं। वो भी 2-3 कलर में मिलते हैं, आप देखे होंगे आपने। तो उसे गुजराती में जासूद बोलते हैं, हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, और अंग्रेज़ी में उसे को क्या बोलते हैं, हिबिस्कस, अथवा तो उसे शू फ्लावर भी हम बोलते हैं। और फिर क्या है, मोगरा है। मोगरा सफ़ेद रंग का है। मोगरा खुशबूदार होता है, बहुत सुंदर उसकी खुशबू आती है। तो ये है मोगरा। तो आज हम फल और फूल ये 2 पढ़े। अब आपका होमवर्क आप लिख लीजिए। वीडियो जैसे ख़त्म होता है आपको क्या करना है, CW बुक लेनी है और आपको एक लिस्ट बनाना है। एक लिस्ट बनाना है फलों का, एक लिस्ट बनाना है फूलों का। उसमें भी आप 3 कॉलम करेंगे, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी। और आपको जितने फूलों के नाम आते हैं उतने फूल तीनों भाषा में आपको लिखना है, और वो तीनों भाषा में लिखकर उसको याद रखना है।